6 महीने 8 महीने साल जो टाइमलाइन है जरा मुनीब उसको थोड़ा हमें वाज़ेह तौर पे एक्सप्लेन कीजिए कि जब जाहिर सी बात है ये मारूजी हालात इस मुल्क में सबको मालूम है कि पीपल्स पार्टी सूबों के हक में नहीं है, पीएमएलएन भी सूबों के हक में नहीं है, इसको अचीव करना इतना आसान नहीं है। तो फिर खाका क्या है कि किस तरीके से, क्या पहले कुछ एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं कि यहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंटली पूरे मुल्क के अंदर वो मॉडल अप्लाई होगा? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात तो मैं भी इसको एंडोर्स करूंगा कि ये तो फैसला कर लिया गया है कि छोटे यूनिट्स बनाने हैं, और जारी बात है भी उसमें ये वाकई चल रहा है कि लोकल बॉडीज को करना है, लेकिन लोकल बॉडीज इन ट्रू स्पिरिट कभी उस तरह से आई नहीं, तो लिहाजा उसके ऊपर जो आर्ग्यूमेंट को अगर देने की कोशिश करता है तो ये कहा जाता है कि पहले कौन सा को एक एक्चुअल स्पिरिट में हो गया जो अब हो जाएगा। और ये छोटे यूनिट्स वाली बात, सूबों वाली बात, ये तो है। अब इसका जो एक टाइमलाइन है, मे बी परहैप्स अ मेंटल वन, वो भी एज सच इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती कि जी बस ये टाइम है कि जी 6 महीने में ये कर लें या 8 महीने में ये कर लें। ऐसे ही है कि कोई आपको ये कहे कि जी आपने ये काम करना है, तो आप कहते हैं हाँ जी ठीक है बिल्कुल करेंगे। फिर वो कहता है अच्छा चलो थोड़ा सा टाइम ले लो लेकिन करना है। फिर वो आपको ये कहता है हाँ ठीक है टाइम ले लो लेकिन करना है। तो ये काम इवेंचुअली करना है, होना जरूर है। अब वो 8 महीने बाद शुरू होता है, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद एग्जीक्यूट कब होता है, कब वो उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होती हैं, दैट इज अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ कि वो उसमें कितना टाइम लगता है। बारिंग दैट कोई इबाम वाली बात नहीं है। और जो मोहसिन नकवी साहब ने बात की थी, ठीक है, कुछ सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कुछ चीजें इधर उधर जरूर हो सकती हैं, वन टेंड्स टू गेट कैरिड अवे एज वेल, बट मोहसिन नकवी साहब भी बड़े कैलकुलेटिव हैं अपनी गुफ्तगू के अंदर। तो मेरे ख्याल में एज सच अगर हम ये कहें कि किसी ने पेन डाउन कर दिया कि ये 1 साल में ठा करके ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये हो जाएगा, वो नहीं है। बट और जो मोहसिन नकवी साहब की गुफ्तगू थी या जो एड्रेस ही था उसका, वो प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल नहीं है, कोर है सियासी जमातों का। पीएमएलएन के अंदर भी एक सोच है कि अच्छा जी अगर पुश कम्स टू शव बन ही गए तो हमें इतना नुकसान नहीं होगा। ज्यादा मसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, उनको इससे कंसर्न काफी ज्यादा है। वो समझते हैं कि कोई बहुत बड़ी साजिश है जो इस्लामाबाद में बनाई जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और वो इसको बड़ी शक की निगाह से भी देख रहे हैं। और नेचुरली फिर उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है सूबा सिंध, वो उस तरह से तो नहीं चाहेंगे। वो तो ये कहते हैं कि जी फिर आप लोग डिसाइड करेंगे। तो जवाब ये आता है अच्छा जी रेफरेंडम करा दें, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। वो कहते हैं नहीं जी असेंबली डिसाइड करेगी। तो बेसिकली अभी बैक एंड फोर्थ इस तरह की चीजें हैं। लेकिन अभी अगर कोई ये कहे कि पेपर के ऊपर बैठ के किसी दिन मीटिंग होल्ड होनी है जी कि आज सारे एग्री करके उठे या नहीं, दैट इज नॉट देयर। ठीक है मुनीब, लेकिन जब सूबों की बात आए तो उसमें पीपल्स पार्टी पीएमएलएन दोनों सेम पेज पे हैं। अगर पीएमएलएन खुलकर बात भी नहीं करती तो फिर भी पीपल्स पार्टी के कंधे पे बंदूक रख के इस वक्त वो चला रहे हैं, यानी पीपल्स पार्टी की तमाम स्टेटमेंट्स को वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडोर्स करते हैं। लेकिन इस वक्त क्या ये दोनों पार्टी कोलैबोरेटिव मूव में, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कुछ नाराजियां भी हैं सदर जरदारी साहब की जानिब से भी, पहले वो समरी रोक कर बैठ गए, या वो सिर्फ कश्मीर के इलेक्शन के इर्द गिर्द ये उन्होंने माहौल बनाना था कि भाई हम पोलिटिकल कंपेटिटर्स हैं? देखिए, पीएमएलएन का जहां उनको सहूलत है वहां उनके ऊपर कुछ कंपल्शंस भी हैं। अगर वो एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं और सारा बेनिफिट उनसे ले रहे हैं तो नेचुरली फिर एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा हैं। कुछ चीजें हैं जो करनी भी हैं, बहुत कुछ स्टिच अप हुआ है जिसकी बेनिफिशियरी पीएमएलएन है। जरदारी साहब ये तो जरूर चाहते हैं कि उनका ताल्लुक इस एस्टैब्लिशमेंट से बिल्कुल खराब ना हो। वो उनकी एक ख्वाहिश है कि उनके साहबजादे पाकिस्तान के वजीर आजम बने, और मेरे ख्याल में बड़ी जायज ख्वाहिश है बीइंग अ फादर, और वो ये चाहेंगे कि हालात ठीक रहें। लेकिन मैं समझता हूं कि ज्यादा भार पीएमएलएन के ऊपर है। लेकिन अगर ये कोलैबोरेट कर भी लें तो पीएमएलएन वो आवाज नहीं बन सकती जो पीपल्स पार्टी की आवाज है। पीएमएलएन कोशिश तो करेगी कि उनको टीम अप करे और एक यूनाइटेड आवाज आए कि जी हम ये सूबे ऐसे नहीं बन सकते, ये है वो है। लेकिन पीएमएलएन बहुत डीपली इन्वॉल्व है इस सारे सिस्टम के अंदर। इनफैक्ट आई वुड से अप टू देयर नेक। तो उनके लिए फौरी तौर पर ये कह देना कि नहीं जी नहीं ऐसी बिल्कुल हम नहीं करेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बयानात में सख्ती है और उनके बयानात में तेजी है। पीएमएलएन के बयान के अंदर ये है कि अच्छा टॉक शोज में हो रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब गुफ्तगू कर लेंगे, ये हो गया वो हो गया। किसी ने आके मरकजी की आदत जो है उसने आके किसी को लताड़ा नहीं है कि जी ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा और लोगों ने कहा, कुछ लोग दबे अल्फाज में कहते हैं अच्छा जी हो भी जाए तो ठीक है, इस पर बहस करें, ये करें वो करें। कुछ बातों से जरूर जवाब पीएमएलएन ने दिया है साइलेंटली, जैसे प्राइम मिनिस्टर का ये कहना ये लैपटॉप मशीन नहीं मिशन है, मरीम नवाज शरीफ का लैपटॉप वाले मामले को बीइंग चीफ मिनिस्टर एक्सटेंड करना, कहना कि जी आजाद कश्मीर में भी है। तो वो बेसिकली
एक सॉफ्ट किस्म का रिस्पॉन्स था जो पीएमएलएन की तरफ से आया। बारिंग दैट, पीपल्स पार्टी ज्यादा एग्रेसिव है इस मामले में, और वो शायद इससे ज्यादा नाराज भी है। प्रेसिडेंट साहब की नाराजगी जाहिर भी हुई। वो मेरे ख्याल में, पता नहीं उन्हें अब गलत एडवाइस किसी ने दी कि आप ये समरी रख लीजिए, या उन्होंने फॉर द टाइम भी रखी और फिर इवेंचुअली मंजूर कर ली, बिकॉज वो उसको अगर डिले करते भी तो नोटिफिकेशंस तो हो जाने थे। बट पीएमएलएन, आई वुड से, वुड थिंक ट्वाइस, परहैप्स थ्राइस बिफोर एंटेगनाइजिंग द एस्टैब्लिशमेंट, एंड आई डोंट थिंक दे आर इन अ पोजीशन टू डू सो। और उनकी कोई ऐसी विलिंगनेस भी नहीं है। और जहां तक प्राइम मिनिस्टर साहब की बात है, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, ये सारा कुछ जो गुफ्तगू हुई, मोहसिन नकवी साहब की, DGISPR की गुफ्तगू हुई, सब कुछ हुआ, प्राइम मिनिस्टर इज वेल अवेयर ऑफ दिस। और बहुत सी मुलाकातें, बहुत सी गुफ्तगू, बहुत सी डिस्कशन इस हवाले से पहले हो चुकी है। ठीक है, इवेंचुअली तो ये होना है। आउटर लिमिट, जैसे मालिक साहब फरमा रहे हैं, वो भी एक जरूर किसी वो एक मौजूद होगी। लेकिन मैं ये जरूर कह दूंगा कि ऐसा नहीं है कि बस जी ये डू और डाई है, अगर ये नहीं करेंगे तो आपके साथ हम ऐसी की तैसी आपकी फेर देंगे। वो वाली स्टेज अभी आई नहीं है इन इस निजाम के अंदर, खासतौर पर पीएमएलएन की। ठीक है।